अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ब्लूमिंग वर्ड से मैं हूं मोहम्मद एहसन और आपके लिए लेके आया हूं ऑटो कैड का इनिशियल इंट्रोडक्टिव लेक्चर। तो दोस्तों बिना किसी ताखीर के चलते हैं अपने ऑटो कैड की तरफ। ऑटो कैड 2017। दोस्तों ऑटो कैड सिविल, आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और स्ट्रक्चरल फील्ड्स में यूज होता है। ये है उसका पहला व्यू ऑटोकैड 2017 का। यहाँ से हम स्टार्ट ड्राइंग करेंगे। इसको कहते हैं यूज़र इंटरफेस। ये हमारा एरिया है जिसमें हम अपनी ड्राइंग्स को बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको टूल्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। तो दोस्तों ये है मेन्यू बटन। ये हर सॉफ्टवेयर में होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसमें ये न्यू है, ओपन है, सेव एज है। तो फिर आगे ऑटोकैड की मुनासबत से इसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ड्राइंग यूटिलिटीज, ब्ला 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 है। ठीक है। उसके साथ हमारे पास ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें ये प्रिंट है, सेव एज है, न्यू, ओपन फाइल के लिए है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और यह हम इंशाल्लाह आगे जाकर सीखेंगे। तो दोस्तों ये होम, इंसर्ट, ये टैब्स हैं हमारे पास, या मेन्यू बार इसको कह सकते हैं आप। होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एड इन्स, 360, एक्सप्रेस टूल्स, फीचर्ड एप्स, बिम 360, ये तमाम जो हैं वो टैब्स हैं हमारे पास। होम टैब में हमारे पास कंस्ट्रक्शंस और हमारी ड्राइंग की जो इनिशियल रिक्वायरमेंट की जो भी कमांड्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि लाइन है, पॉली लाइन है, सर्कल है, आर्क है, रेक्टेंगल है, एक्लिप्स है, हैच यूज होता है ड्राइंग्स में मुख्तलिफ अकसाम की अकसाम को शो करने के लिए। ड्राइंग्स में कुछ मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जो है उसकी विजिबिलिटी के लिए या हमारे कुछ मकासद के लिए हमारे हैच जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने मूव करना है या उसको कॉपी करना है या उसको स्ट्रेच करना है या उसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है या मिरर करना है, स्केल करना है। स्केल से मुराद ये है कि उसको उसका साइज कम या ज़्यादा करना है एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर जो साइट है उसके। फिर ट्रिम, फिलेट, एरे, ये सब इंशाल्लाह हम सीखेंगे। फिर आगे है हमारे पास अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है या उसको एक्सप्लोड करना है या उसके ऑफसेट करना है। फिर इसी तरह ड्राइंग्स में हमारा टेक्स्ट यूज़ होता है। तो ये हमने अगर टेक्स्ट लिखना है। फिर दोस्तों डेफिनेटली साइज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो भी हमने ड्राइंग्स बनानी होती हैं या हमने जो भी ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट बनाने हैं उनकी डायमेंशंस, साइजेस उनके, वो हमें या तो मालूम होने चाहिए या हम जो है अपने इल्म की बुनियाद पे उनको बनाएंगे। वो इंशाल्लाह वो जो है वो सारी डायमेंशंस यहाँ पे अ, उनको हमने ड्राइंग में जो है वो शो करना होता है। तो डायमेंशंस जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं जिसमें लीनियर होती है और ये हमारे पास एलाइन होती है, एंगुलर होती है, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर। अगर वो सर्कुलर कोई चीज़ होगी तो फिर उस हिसाब से रेडियस या डायमीटर हमको मालूम करना होगा तो वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर लीडर जो है वो अगर हमने किसी चीज को या किसी जगह को या किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करके कोई नोट देना हो साथ में कि ये जो है फॉर एग्जांपल हमारे ड्राइंग में कोई बल्ब है या कोई लाइट है, वो हमने उसको एरो दे के लिखना हो कि लाइट उसका नंबर ये है या ब्ला ब्ला, वो हमने उसके लिए यूज किया जाता है। फिर दोस्तों ड्राइंग में खास तौर पे बड़े प्रोजेक्ट्स में और छोटे में भी, लेकिन अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो लेयर्स
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो लेयर्स है। तो ये हमारे पास होम टैब में लेयर्स प्रॉपर्टीज़ है, और जिसमें उसका कलर, उसकी जो है लाइन टाइप या लाइन थिकनेस वगैरह सब कुछ होता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमने उसको जो है लेयर्स को ऑन करना है या ऑफ करना है, आइसोलेट करना है, अनआइसोलेट करना है, फ्रीज करना है, अनफ्रीज करना है, लॉक करना है, अनलॉक करना है, या एक ऑब्जेक्ट की लेयर प्रॉपर्टीज दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मैच करनी है, या कोई इंसर्ट करना है हमने ऑब्जेक्ट या कोई ब्लॉक जो हमने बनाया है। इसी तरह ये हमने ब्लॉक वगैरह बनाने का, ये भी हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। ये सेम प्रॉपर्टीज जो मैच प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको बताया। फिर जो है ऑब्जेक्ट्स के कलर्स हैं या उनकी लाइन वेट और ये लाइन टाइप्स हैं। इसी तरह ये लेयर्स में जो हमने लेयर्स या लेयर्स के बगैर ये हमारे पास कलर है, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का हमने कलर लेयर से हट के करना है, या बाय ब्लॉक करना है, या बाय लेयर करना है, या कोई अपनी चॉइस का किसी वजह से हम लेयर कलर चेंज करना चाहते हैं। इसी तरह उसकी लाइन जो है वो थिकनेस चेंज करना चाहते हैं, अगर किसी जगह की, अगर हम उसकी जो है वो थिकनेस के बाद अगर हमने उसकी लाइन की जो है वो टाइप चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लाइन टाइप मैनेजर में क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर हम लोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की लाइंस हैं, जो हमारे पास आइसो डैश है, डैश स्पेस है, आइसो लॉन्ग डैश डॉट है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास ये जिग जैग है, ट्रैक्स है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल इसको मैं बंद करूँगा क्योंकि मैं अभी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे। अभी तो हम अब इंट्रोडक्शन जो है वो सीख रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो फिर दोस्तों ये मेजरमेंट्स वगैरह के लिए है, यहाँ पर स्केल्स, कैलकुलेटर है अगर हमको चाहिए, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट वगैरह यहाँ पर है। फिर दोस्तों ये जो है वो इसको WCS कहते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और फिर ये हमारे पास नेविगेशन बार है। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैंने अपनी सहूलत के लिए जो है वो इनको यहाँ पर रखा हुआ है। ये वैसे जब आप ऑटोकैड 2017 खोलेंगे तो ये नहीं होगा। ये इसको मैंने क्लासिक जो है वो लुक में खुद ही रखा हुआ, क्योंकि मैं बेसिकली जो है वो अपनी ज़्यादातर जो अपना वर्क है वो कमांड्स जो है वो मुझे याद है, मैं उन्हीं पे करता हूँ। मुझे ये सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उससे मुझे इजी लगता है कि मैं बस प्रेस करूँ, अपनी कमांड दूँ और अपना काम करूँ। तो आपको दोनों तरीके से इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। फिर ये हमारे पास कमांड पैनल है, जो भी हम कमांड देते हैं तो वो यहाँ पर शो होती है। तो दोस्तों जब भी हमने कोई ड्राइंग बनानी है तो हमें ज़ाहिरी बात है कि हमें मालूम होगा कि हम किस चीज़ की ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। अगर हमने कोई घर का प्लान बनाना है तो हमारे जो है वो ड्राइंग का स्केल और यूनिट्स डिफरेंट होंगे, और अगर हमने कोई इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनानी है तो उसका यूनिट डिफरेंट होगा। अगर हमने कोई स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनानी है तो वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि या तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि उसको किस यूनिट में चाहिए, या फिर आपकी जो है अपनी पसंद कह लें, या आप जिसमें आप इजी फील करें उस यूनिट पे आपको काम करना होता है। तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कमांड वो है UN। इसका यूनिट्स का ये शॉर्टकट है। तो ये जब हम इस पे क्लिक किया तो ड्राइंग यूनिट्स की एक छोटी विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। तो ये हम जो है लेंथ टाइप जो है वो डेसिमल है या आर्किटेक्चरल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक, जो भी आप रखना चाहें। इसमें आप अगर आप डेसिमल रख लें तो ये ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास प्रिसीशन जो है वो 0.0, ये बसा औकात क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं जी हमें 0.00 पे चाहिए, ठीक है। तो वो आप डिपेंड करता है, अगर तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ज़ीरो भी रख सकते हैं, लेकिन अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इसको जो है जो भी है तो वो फिर उस हिसाब से आप यहाँ से इसको दोनों जगह पे चेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये यूनिट टू स्केल है, जिसमें हमने इंचेस हैं, फीट्स हैं, या मिलीमीटर्स हैं, मीटर्स हैं, किलोमीटर, ये तमाम चीज़ें हमारे ऑब्जेक्ट्स और प्रोजेक्ट
की बेस की बुनियाद पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अभी क्योंकि हमने एक नॉर्मल प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह, तो इसलिए जो है इसको हम सेंटीमीटर्स भी में भी कर सकते हैं और मिलीमीटर्स में भी रख सकते हैं। और ये जो चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात आपके पास चॉइस नहीं होती। अगर आप फॉर एग्जांपल ग्लास, एल्यूमिनियम और ग्लास का जो है आपके पास कोई प्रोजेक्ट है या उसकी कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो फिर आपको मिलीमीटर्स में काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ग्लास जो कटिंग होती है वो मिलीज के हिसाब से होती है। अगर 1-2 मिली भी बढ़ गया साइज, जो साइड पे कम हो गया या बढ़ गया, तो वो आपका पूरा ग्लास जो है वो जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप अपनी यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास हमारे यूनिट्स जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। और अब लेयर्स अगर आपको पहले बता दूं तो भी मेरे ख्याल से सही रहेगा, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको चलिए लाइन बताता हूं कि देखिए ये लाइन है, इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और हाँ, ये आपने लेफ्ट क्लिक किया है माउस से, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप एल दबा के भी, एल प्रेस करेंगे, एल के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये चीज़ आ जाए। उसके बाद आपने फिर लेफ्ट प्रेस करना है कहीं भी जहां से आपको लाइन स्टार्ट करनी है। तो मिसाल के तौर पे अगर हमने यहाँ पे स्टार्ट की है लाइन, तो दोस्तों ये एक पॉइंट है। अब जब तक मैं लाइन को छोड़ूंगा नहीं या क्लिक नहीं करूंगा आगे, या मैं उसको डायमेंशन नहीं दूंगा, तो ये हमारी कमांड एक्टिव रहेगी। अगर अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये हमारी लाइन लग गई।